हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक में। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, जिसका हिंदी अनुवादन है शक्तिमान वर्तमान। इसको लिखा है एकहार्ट टोल ने। मन तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान क्या है? एक भिखारी पिछले 30 वर्ष से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके सामने से गुजरा। भिखारी ने अपना हाथ उस अजनबी के सामने फैलाते हुए चेहरे पर बनावटी दुख प्रकट करते हुए याचना की। लाचार को कुछ पैसे दे दो बाबूजी। अजनबी ने सपाट शब्दों में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वह भिखारी की ओर मुखातिब हुआ और बोला, तुम जिस चीज पर बैठे हो वह क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर भिखारी ने रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, सिर्फ लकड़ी की पुरानी पेटी, और जहां तक मुझे याद है मैं वर्षों से इसी पेटी पर बैठता आ रहा हूँ। क्या कभी खोलकर देखा है इसके अंदर क्या भरा है? अजनबी ने कौतूहल से पूछा। नहीं, भिखारी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि उसमें कुछ नहीं है, तो फिर उसे खोलकर देखने का क्या फायदा? अजनबी ने जोर देकर कहा, उस पेटी को इसी पल खोलकर देखो, अंदर क्या भरा है। भिखारी ने कोशिश करके वर्षों से जंग खाई उस पेटी को खोला, और पेटी में भरी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर सहसा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आश्चर्य और उल्लास से भरकर नाचने लगा। मैं भी वैसा ही एक अजनबी हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दिया जा सके। हाँ, मैं तुम्हें अपने ही अंतर में झांकने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। उस भिखारी के समान तुम्हें किसी लकड़ी की पेटी में नहीं झांकना है। तुम्हें अपने अंतर में झांकना है, जो तुम्हारे बहुत करीब है। किसी जिज्ञासु की ओर देखते हुए, तुमने अभी जो कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, वह मैंने सुना। वास्तविकता यह है कि जो अपनी असली संपदा, अपने सच्चे वैभव को नहीं जानते हैं, जो उनके अपने अंतर का उल्लास, उनकी अपनी अंतर आत्मा की प्रभा और आत्मा की गहन व चिरस्थायी प्रशांति है, वे सब भिखारी ही तो हैं। वे सुख भोग विलास के तुच्छ आनंद को पाने के लिए, खुद की पहचान व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर दर दर भटकते रहते हैं, जबकि उनके अपने अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो उन्हें उपयुक्त सब कुछ देने के साथ साथ संसार की महानतम प्राप्ति भी करा सकता है। आत्मज्ञान सुनने में तो ऐसा लगता है कि यह तो बहुत ही दुर्लभ और उच्च प्राप्ति है, जिस तक कुछ विरले महात्मा जन ही पहुंच पाते हैं। कम से कम अहम को इसे इसी रूप में देखना अच्छा लगता है, लेकिन सत्यतः यह तुम्हारी वह स्वाभाविक स्थिति है जिसमें अवस्थित होने पर तुम स्वयं को उसके साथ जुड़ा हुआ पाते हो, जो असीम है, जो अचल है। वह तुम्हारा अपना सार रूप है, जो तुम्हारे भौतिक अस्तित्व से महानतम है। यह अनुभव ही नाम रूप के परे अपने सच्चे स्वभाव को पा लेना है। अपने सच्चे स्वभाव को एक एक के अभाव की अनुभूति अंतर में अज्ञान का आवरण पैदा कर देती है। इसलिए मानव स्वयं को अपने आप से और चारों ओर व्याप्त संसार से कटा हुआ महसूस करने लगता है। फिर चाहे तुम्हें यह पता हो या नहीं, तुम अचेतना की स्थिति में रहते हो, स्वयं को एक कटी पतंग के रूप में अनुभव करते हो। इससे तुम्हारे अंदर एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का भय, और बाहर द्वंद्व, झगड़ा फसाद, तोड़ फोड़ आम जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने आत्मबोध की सरलतम परिभाषा दी है, जो मुझे बेहद पसंद है। सर्व दुख निवृत्ति। इसमें कुछ चमत्कारिक नहीं है, फिर भी वास्तव में यह अपने आप में पूर्ण परिभाषा नहीं है। यह परिभाषा हमें केवल उन तथ्यों के प्रति सचेत करती है जो आत्मबोध नहीं है। क्या नहीं है आत्मबोध? दुख नहीं है, लेकिन सभी दुखों का नाश होने पर क्या शेष बचता है? इस विषय पर बुद्ध मौन रहते हैं, और उनके इस मौन का तात्पर्य यह है कि हमें स्वयं अपने लिए इस विषय का अन्वेषण करना है। बुद्ध ने आत्मबोध की यह परिभाषा इसलिए दी है जिससे मन में कोई ऐसा विश्वास नहीं पले, वह किसी ऐसी भ्रांति का शिकार नहीं हो जाए कि आत्मबोध एक दुर्लभ और महान प्राप्ति है, एक दुसाध्य लक्ष्य है जिसे पाना तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन फिर भी अधिकांश बौद्ध मतावलंबी इस यथार्थ सत्य को नजरअंदाज करके इसी भ्रांति को मन में पाले बैठे रहते हैं कि आत्मज्ञान का अनुभव तो सिर्फ बुद्ध के लिए ही है। उनके लिए इस लक्ष्य को पाना संभव नहीं, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। आप अपने वार्तालाप में कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि इससे आपका तात्पर्य क्या है? आत्मा
आत्मसत्ता या अस्तित्व शाश्वत है। यह वह चिरस्थायी जीवन है जो जन्म मरण के अनगिनत चक्रों से परे है। आत्मा सब कुछ के परे होने के साथ साथ सब कुछ अंतर गहनता में विद्यमान वह सारभूत तत्व है जो अदृश्य है और अविनाशी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी इसी पल में तुम अपने अंतर की गहनता में अंतरात्मा में प्रवेश कर सकते हो, जो तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन इसे मन से समझने का प्रयास मत करो, मन से पकड़ने की चेष्टा मत करो। केवल मन के स्थिर होने पर ही तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आत्मा कभी भी मन की समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम पूर्णतः जागरूक व सचेत होते हो, तब तुम्हें आत्मा का अनुभव हो सकता है। अपनी अंतर सत्ता के प्रति फिर से जागरूक होना और जागरूकता के उस बोध में पूर्णतः अवस्थित होना ही आत्मबोध की प्राप्ति करना है। जब आप बार बार आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या आप ईश्वर के विषय में बात करते हैं? यदि ऐसा है, तो आप ईश्वर शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते? हजारों वर्षों से लोग ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करते रहे हैं, इसलिए यह शब्द निरर्थक और खोखला बन गया है। कभी कभी अपने वार्तालाप में मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन ऐसा यदा कदा ही करता हूँ। दुरुपयोग से मेरा आशय यह है कि लोगों को ईश्वर की पावनता और अनंत विस्तार की एक झलक भी नहीं मिलती है, फिर भी वे इस विषय में ऐसी दृढ़ता से बात करते हैं मानो वे ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हो। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर के विरोधी हैं। वे ईश्वर तत्व को अस्वीकार करते हुए इस विषय में इस प्रकार बहस करते हैं मानो ईश्वर तत्व के सर्वज्ञाता हो। ईश्वर शब्द के कारण लोगों के मन में बेतुका और विसंगत विश्वास जम जाता है। एक अहम रूपी अज्ञान का पर्दा उनके मानस पटल पर पड़ जाता है और वे ऐसा मान बैठते हैं कि केवल उनका ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ व सच्चा है और दूसरों का ईश्वर असत्य है, अथवा यह प्रसिद्ध कहावत उनके लिए सत्य बन जाती है, ईश्वर मृत है। अंततः ईश्वर शब्द एक संकुचित धारणा बनकर रह गया है। इस शब्द का उच्चारण करते ही मानस पटल पर एक प्रतिबिंब उभर आता है, संभवतः अपने बाहर का कोई रूप, कोई आकार आंखों के सामने आ जाता है। एक वयोवृद्ध पुरुष जिसकी चांदी के समान सफेद दाढ़ी होती है। ईश्वर, आत्मा और कोई भी अन्य शब्द उस शब्दातीत वास्तविकता की परिभाषा नहीं दे पाता जो वर्णनीय व अनिर्वचनीय है। इसलिए केवल यह महत्वपूर्ण है कि शब्द जिस अनुभव की ओर इशारा कर रहा है, क्या वह उस अनुभव को प्रकट कराने में सहायक है अथवा उसे पाने में एक अवरोध या बाधा बन गया है? क्या यह अपने परे जो अनुभवातीत उत्कृष्ट सत्य है उसकी ओर हमें ले जाता है, अथवा क्या यह अपने को सरलता से एक ऐसे विचार में ढाल लेता है कि तुम एक मनगढ़ंत मूर्ति को अपना लक्ष्य मान बैठो? आत्मा शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या शक्ति की व्याख्या नहीं मिलती, लेकिन ईश्वर शब्द भी किसी वस्तु या व्यक्ति की व्याख्या नहीं करता। आत्मा को यद्यपि वरीयता मिल जाती है क्योंकि यह एक खुली अवधारणा है, क्योंकि यह असीम और अदृश्य को एक सीमित और दृश्यमान तत्व में नहीं समेटती। आत्मा की मनगढ़ंत प्रतिमा की रचना करना असंभव है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि आत्मा पर उसने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया है या आत्मा केवल उसकी जागीर है। यह तुम्हारा सार तत्व है और अपनी अंतर सत्ता की अनुभूति के रूप में इसी क्षण तुम इसमें प्रवेश पा सकते हो। मैं वह हूँ, यह अभिज्ञान, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, इस भौतिक पहचान से सिर्फ एक ही सीढ़ी ऊंचा है। इसलिए आत्मा के विषय में बोलने और उसका अनुभव करने में सिर्फ एक छोटा सा फासला तय करना है। इस सच्चे अनुभव को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन को अपना स्वरूप मान लेना तुम्हें सोचने को बाध्य कर देता है। इस कारण सोचना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। मन में उठ रहे विचारों पर लगाम लगाने में असमर्थता भयावह पीड़ा, वेदना और मुसीबत की जड़ है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि लगभग हर एक इस रोग से पीड़ित है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यह तो एक सामान्य व सर्वसाधारण बात है। विचारों का यह अनवरत शोरगुल तुम्हें अंतर के अविचल और चिरस्थायी साम्राज्य में प्रवेश करने से रोके रहता है, जो आत्मसत्ता से बिल्कुल विभिन्न है। यह एक छद्म और मनगढ़ंत आत्मा का निर्माण कर लेता है, जो भय व संताप की प्रतिछाया ही है। आगे चलकर हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दार्शनिक डेस्कार्ट्स को ऐसी भ्रांति हो गई कि
उसने मूलभूत आदि सत्य को पा लिया है और उसने यह प्रसिद्ध व्यक्त दिया, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। वास्तव में उसने उपरोक्त वक्तव्य द्वारा आत्मा को विचार के समकक्ष बताकर और विचारों द्वारा अपनी पहचान का निर्धारण करके एक आधारभूत गलती की व्याख्या दी। सोचना जिसकी मजबूरी बन जाती है, जो कि लगभग हर क्षण करता रहता है, वह प्रत्यक्षता अलगाव की स्थिति में जीता है। निरंतर परेशानियों, टकराव, झगड़े, फसाद के ऐसे संसार में जीता है जहाँ विवेक का नितांत अभाव होता है और जहाँ एक बढ़ते हुए क्रम में मन क्षीण होता रहता है। आत्मबोध संपूर्णत्व की स्थिति है। यह वह अवस्था है जिसमें ऐक्य होता है, इसलिए वहाँ गहन प्रशांति होती है। संसार में प्रकट रूपाकारों के रूप में विद्यमान जीवन के साथ ऐक्य और साथ साथ अपनी गहनतम अंतर सत्ता व अप्रकट जीवन के रूप में पर्याप्त आत्मा के साथ ऐक्य केवल परेशानियों, कठिनाइयों व अंतर ब्रह्म संघर्ष का अंत ही आत्मबोध नहीं है। तथापि अनवरत सोचने की विकराल दास्ता से छुटकारा पाना भी आत्मबोध है। कितनी विस्मयकारी और अद्भुत मुक्ति है यह। मन के साथ की पहचान अवधारणाओं, उपाधियों, नाम पट्टियों, कल्पनाओं, शब्दों, अनुमानों और परिभाषाओं के एक गूढ़ व धुंधले पर्दे की रचना कर देती हैं, जो सभी सच्चे संबंधों के बीच एक अवरोध बन जाता है। यह तुम्हारे भौतिक अस्तित्व व आत्मा के बीच एक दीवार बन जाता है। यह तुम्हारे अस्तित्व और स्वभाव के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच, तुम्हारे और ईश्वर के बीच एक दीवार बन जाता है। विचारों की यह दीवार एक ऐसे अलगावकारी अज्ञान का सृजन कर देती है कि तुम स्वयं को एक भिन्न रूप में देखते हो और अपने सामने बैठे दूसरे व्यक्ति को एक अलग सत्ता के रूप में देखते हो। फिर तुम्हें इस मूलभूत तथ्य की विस्मृति हो जाती है कि भौतिक अस्तित्व और भिन्न रूपों के परे तुम सबके साथ एक हो। विस्मृति से मेरा तात्पर्य तुम्हें सुस्पष्ट वास्तविकता के साथ ऐक्य का अनुभव नहीं होने से है। तुम इसके होने का विश्वास कर सकते हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम इसे जान नहीं पाते हो। विश्वास तुम्हें कुछ क्षण का सुख जरूर पहुंचा सकता है, तथापि केवल स्वानुभव के द्वारा ही तुम अपने लिए मुक्ति का द्वार खोल सकते हो। हर समय सोचते रहना मनुष्य के लिए एक भयानक रोग बन गया है और कोई भी रोग तभी लगता है जब चीजें असंतुलन में आ जाती है। उदाहरण के लिए शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और द्विगुणित होना किसी परेशानी का सूचक नहीं है, लेकिन किसी अंग विशेष में यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो कोशिकाओं की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती जाती है और हमें एक भयानक रोग लग जाता है। कृपया ध्यान दो, यदि हम इसे सही ढंग से उपयोग में लाएं तो मन एक महान साधन है, तथापि गलत तरीके से इसका उपयोग करने पर मन बहुत ही उग्र और विनाशकारी बन जाता है। इसे और प्रभावशाली ढंग से इस प्रकार कह सकते हैं, बात ऐसी नहीं है कि तुम अपने मन का अधिकतर गलत ढंग से उपयोग करते हो। सच्चाई यह है कि तुम इसे उपयोग में लाते ही नहीं, तथापि मन तुम्हें इस्तेमाल करता है। यही रोग है। तुम्हें इस बात में आस्था है कि तुम मन हो। यही अज्ञान है, भ्रांति है। साधन ने तुम पर अधिकार कर लिया है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह सच है कि औरों की तरह मेरे भी बहुत से विचार लक्ष्यहीन होते हैं, फिर भी मैं अपने कार्यों को पूरा करने की दिशा में अपने मन को मोड़ सकता हूँ और हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ। केवल एक क्लिष्ट व उलझी हुई वर्ग पहेली को सुलझाने या परमाणु बम बनाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने मन का सही उपयोग करते हो। जिस प्रकार कुत्ते को हड्डी को चूसने में मजा आता है, वैसे ही मन को परेशानियों के झमेले में फंसने में मजा आता है। इसलिए वह कभी वर्ग पहेली बनाता है और उसे सुलझाता है, तो कभी परमाणु बम की रचना कर डालता है। इसमें से कुछ भी करने में तुम्हें रुचि नहीं है। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या जब भी तुम चाहो तुम्हें अपने मन से छुटकारा मिल सकता है? क्या तुम्हें मन की चकचक को बंद करने का स्विच मिल गया है? क्या आपका मतलब यह है कि सोचना बिल्कुल बंद कर दिया जाए? एक दो पल के लिए तो ऐसा कर पाना ठीक भी है, पर अधिक समय के लिए ऐसा कर पाना मुझे स्वीकार्य नहीं है। तब मन तुमसे काम ले रहा है। तुम अचेतना की स्थिति में मन के साथ अपने को जोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें यह आभास नहीं है कि तुम मन के दास बन चुके हो। इसे इस प्रकार कह सकते हैं, तुम्हारे उसका असली रूप जाने बिना ही मन ने तुम पर कब्जा कर लिया
और उस आधिपत्य को ही तुम अपना अस्तित्व मान बैठे हो। यह अभिज्ञान कि तुम मन के अधिपति अर्थात विचारक नहीं हो, स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। यह जानने से ही तुम विचारक को देख सकते हो। जिस पल तुम विचारक को देखना शुरू करते हो, उसी क्षण चेतना की एक उच्च लहर तुम्हारी सत्ता में जागृत हो उठती है। फिर तुम्हें यह अभिज्ञान होने लगता है कि विचारों के परे ज्ञान का एक विस्तृत साम्राज्य विद्यमान है। विचार तो उस महान साम्राज्य का एक छोटा सा अंश मात्र है। जब तुम यह भी जान जाते हो कि सत्यतः सभी महत्वपूर्ण चीजों जैसे सुंदरता, प्रेम, सृजनात्मकता, उल्लास और अंतर शांति का स्रोत मन के परे है, तो तुम जागृत होने लगते हो। स्वयं को अपने मन के चंगुल से छुड़ाना। विचारकर्ता पर नजर रखने से आपका क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाकर यह कहता है, मुझे अपने सिर में एक आवाज सुनाई देती है, तो डॉक्टर उसे एक मनोचिकित्सक के पास जाने का परामर्श देता है। वास्तव में इसी प्रकार हर एक के सिर में हर पल कोई आवाज या अनेक आवाजें सुनाई देती हैं। अनैच्छिक व अनियंत्रित विचारों की प्रक्रिया को रोकने का सामर्थ्य तुम में है, पर तुम उसे समझ नहीं पाते हो। लगातार स्वगत वार्तालाप और संवाद चलता ही रहता है। तुमने शायद सड़क या गली में चलते हुए किसी पागल को निरंतर बड़बड़ाते हुए या खुद से बात करते हुए देखा होगा। ओह, तुम जो करते हो और अन्य सामान्य जन जो करते हैं, उसमें और उस पागल के करने में कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि तुम बाध्य रूप से चिल्लाते नहीं हो। आवाज द्वारा हम टीका टिप्पणी करते हैं, मत व्यक्त करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तुलना करते हैं, समीक्षा करते हैं, शिकायत करते हैं, पसंद नापसंद व्यक्त करते हैं और अन्य अनेक क्रियाकलाप करते हैं। किसी समय तुम जिस परिस्थिति में हो, यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे सिर में उभरी आवाज उसी संदर्भ में हो सकता है यह निकट अतीत या वर्षों पुरानी किसी घटना को उभार कर लाए, अथवा भविष्य की किसी संभावित घटना का ख्याली पुलाव पकाने का पूर्वाभ्यास हो या कोई परिकल्पना हो। सच्चाई यह है कि अधिकांश कल्पनाएं या तो गलत साबित होती है अथवा उनका परिणाम नकारात्मक होता है। इसे ही चिंता कहा जाता है। कभी कभी आवाज के साथ दृश्य, चित्र और मानसिक परिकल्पनाएं भी जुड़ जाती है। तथापि चाहे आवाज किसी वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में उठ रही हो, यह उसे अतीत के झरोके से देखकर ही प्रतिक्रिया करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज शब्दों की बुनियाद पर खड़े मन के अधीन होती है, जो तुम्हारे अतीत के इतिहास और विरासत में मिली सांस्कृतिक और सामुदायिक मन स्थिति का परिणाम है। अंत, तुम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हो और उसका पूर्णतः विकृत रूप देखने को मिलता है। एक व्यक्ति को अपना ही सबसे प्रबल विरोधी बना देना आवाज के लिए असामान्य बात नहीं है। अनेक लोग अपने मस्तिष्क में एक ऐसा अत्याचारी राक्षस लिए जीते हैं जो सतत उन पर झपटता रहता है, उन्हें प्रताड़ित करता रहता है और उन्हें मूलभूत शक्ति से रहित बना देता है। यही अवर्णित घोर दुख, अप्रसन्नता और सभी बीमारियों की जड़ है। शुभ समाचार यह है कि तुम स्वयं को मन के चंगुल से छुड़ा सकते हो। केवल यही सच्ची मुक्ति है। ठीक अभी तुम पहला कदम बढ़ा सकते हो। अपने मस्तिष्क में घूमर रही आवाज को जितना हो सके उतना सुनना आरंभ कर दो। किसी भी पुनरावृत्त विचार रचना के प्रति विशेष ध्यान देना आरंभ कर दो। पीढ़ियों से चली आ रही दकियानूसी विचारधारा के चक्रवात को त्याग दो। विचारकर्ता पर नजर रखने का मेरा अभिप्राय यही है कि अपने सिर में घुमर रही आवाज को सुनो, वहां साक्षी भाव से उपस्थित रहो। जब भी तुम उस आवाज को सुनो तो उसे तटस्थ भाव से सुनो। दूसरे शब्दों में, उसकी कोई समीक्षा, कोई मूल्यांकन मत करो। जो तुमने सुना है, न उसका मूल्यांकन करो और न उसकी कोई निंदा ही करो। ऐसा करने से तो वही आवाज पीछे के दरवाजे से फिर से अंदर आ सकती है। तुम शीघ्र ही जान जाओगे वह आवाज है और यह मैं हूँ, उसे साक्षी रूप से सुनने और देखने वाला। यह मैं हूँ का अभिज्ञान, अपनी उपस्थिति का एहसास कोई विचार नहीं होता, यह मन के परे उदित होता है। अंत, एक विचार को सुनते समय तुम केवल विचार के प्रति जागृत नहीं होते, तथापि उस विचार के साक्षी के रूप में तुम स्वयं के प्रति भी जागरूक होते हो। चेतना का एक नव विस्तार अंतर में प्रकट हो जाता है। जैसे ही तुम विचार को सुनते हो, तुम्हें एक चेतन उपस्थिति की प्रतीति होती है जो मूलतः तुम्हारी अंतरात्मा ही है। फिर क्योंकि अब तुम मन के साथ अपनी पहचान को त्याग कर
उसे शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हो, इसलिए विचार अपनी शक्ति तुम्हें देकर विलीन हो जाता है। यह अनैच्छिक और बाध्यकारी विचार मग्न होने की प्रवृत्ति का अंत होने का शुभारंभ है। एक विचार के विलीन होने पर तुम मन के विचार प्रवाह में एक ठहराव की अनुभूति करते हो। आरंभ में ये अंतराल छोटे छोटे होंगे, संभवतः कुछ क्षणों के लिए ही, पर क्रमशः वे लंबे होते जाते हैं। इन अंतरालों के उत्पन्न होते ही अंतर में एक विशिष्ट स्तब्धता और प्रशांति की अनुभूति होती है। यह परम अस्तित्व आत्मा के साथ एक की तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था का आरंभिक गुण है, जिसे सामान्यतः मन अस्पष्ट और दुर्बोध बना देता है। अभ्यास के द्वारा स्तब्धता और शांति का भाव गहरा बनता जाता है। वास्तव में इस गहराई का कहीं कोई अंत नहीं है। तुम ऐसा अनुभव भी करोगे कि तुम्हारे अंतर में आनंद का स्रोत खुल गया है, आत्मा के आनंद का स्रोत। यह मूर्छा या आत्म विस्मृति की स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ चेतना नष्ट नहीं होती, पर इसके विपरीत घटता है। यदि प्रशांति का अनुभव पाने के लिए हमें चेतना की कीमत चुकानी पड़ती, स्तब्धता की अनुभूति पाने के लिए जीवन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ती, तो ये अनुभूतियां महत्वहीन ही होती। अंतर जुड़ाव की इस अवस्था में तुम अधिक सतर्क और मन के साथ की अपनी पहचान की भ्रमपूर्ण स्थिति से कहीं अधिक जागरूक होते हो। वास्तव में तुम पूर्णतः उपस्थित होते हो। यह अनुभव शक्ति क्षेत्र के स्पंदनों को भी तीव्रतर बना देता है, जिनसे तुम्हारा भौतिक शरीर जीवन से अनुप्राणित होता है। जैसे जैसे तुम अमन साम्राज्य में गहरे उतरते जाते हो, तुम विशुद्ध चेतना की स्थिति में स्थिर हो जाते हो। उस अवस्था में तुम गहनता से अपनी ही उपस्थिति का अनुभव करके उल्लास से भर जाते हो। उस अनुभव की तुलना में तुम्हें अपने सारे सोच विचार, सारे भाव संवेग, भौतिक शरीर के साथ साथ समस्त ब्रह्म संसार बेकार और एकदम महत्वहीन लगने लगता है। फिर भी यह कोई स्वार्थपूर्ण स्थिति नहीं है, तथापि एकदम निस्वार्थ अवस्था है। यह तुम्हें उसके परे, उससे कहीं दूर ले जाती है, जिससे तुम पूर्व में अपना अस्तित्व समझते थे। एक और वह उपस्थिति तुम्हारा ही असली सार है, वही वह अविश्वसनीय रूप से तुमसे भी महानतर है। यहाँ मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह तुम्हें विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके अलावा इसे व्यक्त करने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। विचारक पर नजर रखने के बजाय अपने ध्यान के केंद्रण को वर्तमान क्षण की ओर मोड़कर तुम सरलता से मन की विचारधारा में अंतराल विकसित कर सकते हो। बस वर्तमान के प्रति पूर्ण सचेत और जागरूक हो जाओ। ऐसा करने से पूर्ण तृप्ति, गहरा संतोष मिलता है। इस प्रकार तुम अपनी चेतना को मन की उछल कूद से हटाकर उसकी विचारधारा में अंतराल की रचना कर लेते हो, जिसमें तुम परम सचेत और जागरूक होते हो, पर विचार रहित होते हो। यही ध्यान का सार है। अपने दैनिक जीवन में किसी भी नियमित क्रियाकलाप को करते हुए तुम इसका अभ्यास कर सकते हो। जो तुम कर रहे हो उस कार्य पर अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित कर दो, जिससे वह कार्य स्वयं ही एक समापन बन जाए। उदाहरणार्थ, अपने घर या कार्यालय में जब जब सीढ़ियां चढ़ो और उतरो तो हर कदम का बारीकी से निरीक्षण करो। हर पल और हर श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूकता बनाए रखो। पूर्णतः वहां उपस्थित रहो। अथवा अपने हाथ धोते समय उस प्रक्रिया से संलग्न हर पहलू पर बारीकी से नजर रखो। पानी के बहने की कल कल ध्वनि, पानी की शीतलता की अनुभूति, हाथों की गतिविधि, साबुन की खुशबू आदि। अथवा अपनी कार में बैठे समय दरवाजा बंद करते ही कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाओ। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रवाह को महसूस करो। गहन मौन और महाशक्ति पूरी उपस्थिति के भाव के प्रति जागरूक हो जाओ। प्रशांति की गहराई का तुम्हारा अंतर अनुभव वह विशिष्ट मापक है जिसके द्वारा तुम इस अभ्यास में अपनी सफलता को माप सकते हो। इसका मतलब मन के साथ अपनी पहचान नहीं मानने का अभ्यास करना परम प्राप्ति के मार्ग पर तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। हर बार जब तुम अपनी विचारधारा में एक अंतराल विकसित करते हो तो तुम्हारी चेतना का प्रकाश और भी प्रगाढ़ व प्रभावी हो जाता है। एक दिन तुम स्वयं को अपने ही मन में घुमर रही आवाज पर मुस्कुराता हुआ पा सकते हो, मानो तुम एक बच्चे के करतबों पर मुस्कुरा रहे हो। इसका अर्थ है कि तुमने अब अपने मन की उछल कूद को गंभीरता के साथ लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा का आधार नहीं है। परम प्राप्ति,
विचारों के ऊपर उठना। क्या इस जगत में जीवन यापन के लिए सोच विचार करना अत्यावश्यक नहीं है? मन एक यंत्र, एक साधन है। एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है और उस कार्य के पूर्ण होते ही मन विलुप्त हो जाएगा। मैं एक सच्चाई बताना चाहूंगा। अधिकांश लोगों के 80 से 90% विचार या तो व्यर्थ होते हैं अथवा पूर्ण विचारों के पुनरावृत्ति मात्र होते हैं। साथ ही साथ निष्क्रिय व नकारात्मक परिणाम के कारण अंततः हानिकारक होते हैं। अपने मन का निरीक्षण करने पर तुम पाओगे कि यह तथ्य एकदम सच है। इसके कारण जीवन शक्ति के रीस कर बहने की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इस प्रकार के अनर्गल और स्वच्छंद विचार वास्तव में एक प्रकार का व्यसन ही होते हैं। एक लत की क्या पहचान होती है? सामान्यतः तुम्हें ऐसा लगता ही नहीं कि तुम अनैच्छिक विचारों को रोक सकते हो। वे तुम्हें स्वयं से शक्तिशाली लगते हैं। इससे तुम्हें एक प्रकार का असत सुख भी मिलता है, वह सुख जो अंततः दुख में बदल जाता है। हमें विचार सोचने की बुरी लत क्यों लग जाती है? इसलिए कि तुमने इसे अपनी पहचान मान लिया है। तुम अपने मन की उछल कूद और योजनाओं से अपना अस्तित्व समझने लगे हो। तुम ऐसा विश्वास करते हो कि यदि तुमने सोचना बंद कर दिया तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अपने मन में एक खाका बना लेते हो। मैं ऐसा या वैसा हूँ, या मैं यह हूँ, वह हूँ। इस मायावी मानसिक अस्तित्व को अहम कहते हैं। मन की उछल कूद से इसका जन्म होता है और सतत सोच विचार द्वारा ही यह जीवित रहता है। अहम शब्द का भिन्न भिन्न लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ असत अस्तित्व या आत्मा के अर्थ में ही प्रयुक्त कर रहा हूँ, जो मन के साथ की अचेतन पहचान के कारण अस्तित्व में आया है। अहम के लिए वर्तमान क्षण का अस्तित्व नगण्य ही होता है। उसके लिए केवल अतीत और भविष्य का ही महत्व होता है। सत्य की एक एकदम विपरीत बात इस बात की पुष्टि करती है कि अहम के रंग में रंग कर मन बिल्कुल निष्क्रिय बन जाता है। वह सदा अतीत को बनाए रखने की जुगत में जुटा रहता है, क्योंकि उसके बिना वह कौन है? वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने और दुख से थोड़ी राहत व इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को सतत भविष्य के काल्पनिक पर्दे पर थोपता रहता है। वह कहता है, एक दिन जब ऐसा होगा, वैसा होगा, यह वह हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। यद्यपि यदा कदा मन वर्तमान के महत्व को स्वीकारता हुआ दिख सकता है, पर वास्तव में वह वर्तमान को देख ही नहीं पाता, क्योंकि वह उसे अतीत के चश्मे पहनकर देखने की चालाकी करता है। इसलिए उसे वर्तमान का पूर्ण विकृत रूप ही देखने को मिलता है, अथवा वह वर्तमान को एक अंत के रूप में संक्षिप्त कर लेता है। एक ऐसा अंत जो हमेशा मन द्वारा कल्पित भविष्य का भाग होता है। अपने मन का बारीकी से निरीक्षण करने पर तुम स्वयं जान जाओगे कि वह किस प्रकार कार्य करता है। वर्तमान क्षण मुक्ति का द्वार है, पर जब तक तुम मन के साथ अपनी पहचान माने बैठे रहते हो, तुम वर्तमान में प्रवेश नहीं पा सकते। मैं विवेक और विश्लेषण करने की अपनी क्षमता को छोड़ना नहीं चाहता। अधिक स्पष्ट और एकाग्र विचार सोचना सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। सोचने का सामर्थ्य तो हमें प्राप्त सबसे बेशकीमती धरोहर है, और इसके बिना तो हम भी पशुओं की एक और जाति के समान ही होंगे। चेतना के विकास के एक पड़ाव से अधिक मन का महत्व नहीं होता। हमें तुरंत ही अगले स्तर पर बढ़ जाना चाहिए, अन्यथा मन रूपी विशालकाय राक्षस हमें खा जाएगा। बाद में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। विचार और चेतना समानार्थी नहीं है। विचार चेतना का एक छोटा सा अंश मात्र होते हैं। चेतना के बिना विचार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन चेतना किसी विचार पर निर्भर नहीं करती है। विचारों के ऊपर उठना आत्मज्ञान है। विचारों के एक स्तर नीचे पशुओं व पेड़ पौधों के स्तर पर गिरना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होने पर तुम सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए आवश्यकता अनुसार पहले से एक अधिक केंद्रित और प्रभावी रूप में अपने मन का उपयोग कर सकते हो। तुम सामान्यतः व्यवहार के लिए मन का उपयोग करते हो, तथापि अनैच्छिक, स्वच्छंद और बाध्यकारी विचारों के कुचक्र से तुम्हें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए अंतर में स्थिरता व शांति स्थापित हो जाती है।
जब कोई रचनात्मक समाधान खोजते हुए तुम अपने मन से काम लेते हो, उस समय तुम दो स्थितियों के बीच अपने मन को डोलता हुआ देख सकते हो। कभी विचार तो कभी विचार शून्य प्रशांति, कभी मन तो कभी अमन विचार रहित चेतना होती है। केवल इसी तरह रचनात्मक विचार उदित हो सकते हैं, क्योंकि इसी रूप में विचारों को सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। चेतना के विस्तार से विस्थापित और अलग हुआ अकेला विचार तुरंत ही बांझ, मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी बन जाता है। मन मूलतः अपने को अस्तित्व में बनाए रखने का एक यंत्र है। दूसरे के मन पर हमला करना, उनसे अपनी सुरक्षा करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनका संग्रह और विश्लेषण करना, यह सब करने में मन निपुण होता है। लेकिन यह सब बिल्कुल भी रचनात्मक नहीं होता। सभी सच्चे कलाकार, चाहे यह जानते हो या नहीं, उन्हें एक अमन विचार रहित स्थान से अंतर स्तब्धता से नई रचना की अंतर प्रेरणा मिलती है। फिर मन उस अंतर प्रेरणा को नए सांचे में ढालता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकारा है कि उनके शोध के सभी रचनात्मक परिणाम अमन की स्थिति में ही प्राप्त हुए। अनेक प्रसिद्ध गणितज्ञों व वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे अमेरिका के अधिकांश लोगों के कार्य करने के तरीके के निरीक्षण के परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। संक्षेप में विचार केवल एक सहायक की भूमिका ही निभाते हैं। रचनात्मक कृत्य स्वयं ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अंत मैं यह कह सकता हूँ कि सोचने के विषय में उनकी अनभिज्ञता अधिकांश वैज्ञानिकों के रचनात्मक नहीं होने का कारण नहीं होती है। तथापि सोचने पर लगाम कैसे लगाई जाए, उनमें इस ज्ञान का अभाव ही इसका सामान्य कारण होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का चमत्कार या तुम्हारे शरीर की रचना और उसे जीवित रखना मन या विचारों के वश की बात नहीं है। स्पष्टतः मन से कहीं अधिक प्रखर बुद्धि इस कार्य को संपादित करती है। किस प्रकार एक मानव कोशिका, जो परिमाप में 1 इंच के 1000वें भाग के बराबर होती है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में इतने निर्देश संजोए रहती हैं, जिसके वर्णन से 600 पृष्ठों की लगभग 1000 पुस्तकें भरी जा सकती है। हम शरीर के कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें यह पता चलता है कि इस कार्य में संलग्न मेधा कितनी विस्तृत है, जिसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। जब मन पुनः उससे जुड़ जाता है, तो वह एक महान आश्चर्यजनक साधन बन जाता है। तब वह अपने से भी कुछ महानतर हमें प्रदान करता है। संवेग, शरीर की मन के प्रति प्रतिक्रिया। मैं मन के चंगुल में फंसने से भी अधिक संवेगों के भंवर में अटक जाता हूँ। अंततः संवेगों का क्या किया जाए? केवल विचार ही मन नहीं होते, इसमें तुम्हारे संवेग और अन्य सभी अचेतन मानसिक प्रतिक्रियाएं भी सम्मिलित होती है। जहाँ मन और शरीर का मिलन होता है, उस स्थान से संवेग उदित होता है। यह तुम्हारे मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है, अथवा तुम इसे मन का शरीर पर पड़ने वाला प्रतिबिंब कह सकते हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारे मन में जैसे ही किसी पर हमला करने का विचार या शत्रुता से भरा या विरोधपूर्ण विचार उदित होता है, वैसे ही शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा हो जाती है, जिसे क्रोध, गुस्सा या रोष कहा जाता है। शरीर युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हें भौतिक रूप से या मानसिक रूप से आतंकित करने वाले विचार के कारण तुम्हारे शरीर में संकोच पैदा हो जाता है, जो भय का प्रकट रूप होता है। अन्वेषणों से यह भी पता चला है कि अधिक शक्तिशाली संयोगों के कारण शरीर की बायोकेमिस्ट्री, रासायनिक संरचना ही बदल जाती है। वे जैविकीय रासायनिक बदलाव भौतिक रूप में संवेगों के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में असाधारणतः अपनी सभी विचार रचनाओं को तुम नहीं जानते, और संभवतः केवल संवेगों पर नजर रखकर ही तुम अपनी विचार रचनाओं को अपने ध्यान के दायरे में ला सकते हो। तुम अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद, समीक्षाओं और टीका टिप्पणियों के साथ की अपनी पहचान को जितना गहरा बनाते जाओगे, तो चाहे तुम्हें इसका पता चले या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि साक्षी चेतना के प्रति तुम उतने ही कम जागरूक होगे और तुम्हारे संवेगों की बैटरी उतनी ही अधिक चार्ज होगी। यदि उनसे संपर्क टूटने के कारण तुम अपने संवेगों को महसूस नहीं कर सकते, तो कालांतर में तुम उन्हें पूर्ण प्रकट रूप में अनुभव करोगे, किसी प्रकट हुई परेशानी या बीमारी के लक्षणों के रूप में। पिछले सालों में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अंत हमें इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई गहरी संवेगात्मक रचना
तुम्हारे साथ अभी अभी घटी किसी बाम घटना के रूप में भी प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए मैंने यह देखा है कि जो लोग अपने अंदर ढेर सारा गुस्सा लिए फिरते हैं, जिसके बारे में न तो वे खुद सचेत होते हैं और न वे उसे व्यक्त ही कर पाते हैं, तो प्राय बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही उन पर दूसरे गुस्साए हुए लोगों के टूट पड़ने की संभावना बनी रहती है, चाहे वह हमला गालियों के रूप में हो अथवा प्रत्यक्ष मारपीट के रूप में। होता यह है कि उनमें जो क्रोध की चिंगारी सुलग रही होती है, उससे एक विशेष स्वभाव वाले लोगों का गुस्सा आग पकड़ लेता है और वे अपने सारे गुस्से को उन पर झाड़ कर चले जाते हैं। यदि तुम्हें अपने संवेगों का अनुभव करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो शरीर के अंतर शक्ति क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करके इस अनुभव की दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। शरीर के अंतर रूप का गहराई से अनुभव करो। इससे तुम अपने संयोगों के संपर्क में आ जाओगे। बाद में इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। आप कहते हैं कि शरीर में पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही संवेग होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें विरोधाभास होता है। मन कहता है नहीं और संवेग हाँ कहता है, अथवा कभी इसके विपरीत होता है। यदि तुम वास्तव में मन को जानना चाहते हो, तो शरीर तुम्हें हमेशा उसका सच्चा व परिपूर्ण प्रतिबिंब दिखाएगा। अंत संवेगों को ध्यान से देखो या अपने शरीर में उनका अनुभव करो। यदि उनमें कोई प्रत्यक्ष विरोधाभास नहीं है, तो विचार असत्य होगा और संवेग सच्चा होगा। लेकिन संवेग परम सत्य नहीं होता, जो तुम्हारा मूल स्वभाव है, तथापि वह उस पल में तुम्हारी मन स्थिति से संबद्ध सत्य होता है। सतही विचारों और अचेतन मानसिक प्रक्रिया में विरोधाभास होना एक सामान्य सी बात है। हो सकता है कि इस क्षण तुम अपने अचेतन मन के क्रियाकलाप उछल कूद को विचारों के रूप में चेतना के प्रकाश में नहीं ला सको, लेकिन वह सदा एक संवेग के रूप में तुम्हारे शरीर में प्रतिबिंबित होगा, जिसके बारे में तुम सचेत हो सकते हो। इस प्रकार एक संवेग को ध्यान से देखना एक विचार को देखने या सुनने के समान ही है। केवल एक ही अंतर है, जहाँ विचार तुम्हारे दिमाग में घुमड़ता रहता है, वहीं संवेग के प्रबल रूप से प्रकट होने से उसे आसानी से शरीर में महसूस किया जा सकता है। फिर उसके नियंत्रण में आए बिना संवेग को शरीर में रहने दे सकते हो। तुम अब संवेग नहीं हो, उसके साक्षी हो, उसके निरीक्षक हो। यदि तुम इसका अभ्यास करो, तो तुम अपने अंदर की अचेतना को चेतना के प्रकाश में ला सकते हो। इसका मतलब संवेगों का निरीक्षण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों को देखना। हाँ, अपने आप से यह पूछने का व्यसन लगा लो, इस क्षण मेरे अंतर में क्या घट रहा है? यह प्रश्न तुम्हें यही दिशा दिखाएगा, लेकिन इसका विश्लेषण मत करो, साक्षी बनकर देखो। अपना ध्यान अंतर में केंद्रित करो, संवेगों की शक्ति का अनुभव करो। यदि तुम्हें किसी संवेग की प्रतीति नहीं हो, तो अपने ध्यान को शरीर के अंतर ऊर्जा क्षेत्र की गहनता में ले जाओ। यही आत्मा का प्रवेश द्वार है। एक संवेग सामान्य रूप से एक शक्तिपूरित विचार रचना का प्रतिनिधित्व करता है। प्राय उसमें शक्ति के अति संचय के कारण उसे जागरूकता के साथ देख पाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है। वह तुम पर हावी होना चाहता है, और यदि तुम उसके प्रति अधिक सचेत नहीं होते, तो सच में वह तुम पर हावी हो जाता है। जागरूकता के अभाव में संवेग का तुम्हें अचेतना से खींच ले जाना एक आम बात है। इस प्रकार संवेग अस्थायी रूप से तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। अक्सर तुम्हारे विचारों और संवेगों के बीच एक दुष्चक्र बन जाता है, एक दूसरे को पोषित करते रहने का एक अंतहीन चक्र। एक विचार रचना अपने से भी बढ़े चढ़े रूप में प्रतिबिंबित होकर एक संवेग को जन्म देती है, और संवेग की स्पंदन आवृत्ति मूल विचार रचना को पोषित करती रहती है। विचार संवेग को शक्ति से उभारता है, शक्ति से भरता है, जो किसी मानसिक परिस्थिति, घटना या संवेग के पैदा होने वाले मूल कारण पर निर्भर करता है। इसके बदले में संवेग विचार रचना को शक्ति प्रदान करता रहता है। यह चक्र चलता ही रहता है। मूलतः सभी संवेग नाम व रूप के परे तुम्हारे सच्चे स्वरूप के बोध के नष्ट होने से उत्पन्न आदि और विभिन्न भाव के विकार होते हैं। इसके विशिष्ट स्वभाव के कारण इसे कोई ऐसा सटीक नाम देना बड़ा मुश्किल है जो इसकी सही व्याख्या कर सके। भय इसके काफी निकट आता है, लेकिन आतंक से निरंतर प्रभावित रहने के अलावा उसमें असंयम, घोर लापरवाही और अपूर्णता के भाव भी विद्यमान होते हैं। इसलिए इसमें कोई अभिन्न शब्द ही इसके लिए उपयोग में लाना अच्छा रहेगा।
जो है दुख है या पीड़ा। उस संवेगात्मक दुख को नष्ट करना मन का एक प्रमुख कार्य होता है, जो कि मन की अविच्छिन्न व अविरल क्रियाशीलता का एक मुख्य कारण है, लेकिन वह कभी भी उसे अस्थायी रूप से ही ढक सकता है। वास्तव में मन दुख से छुटकारा पाने का जितना प्रयास करता है, दुख उतना ही गहरा और प्रबल होता है। मन कभी भी समाधान नहीं पा सकता और उसे यह भी पसंद नहीं है कि तुम उसके लिए समाधान खोजो, क्योंकि वह स्वयं ही सारी परेशानियों की मूल जड़ है। कल्पना करो कि एक पुलिस प्रमुख एक ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है जिसने कहीं आग लगाई है, जबकि आग लगाने वाला ही स्वयं पुलिस प्रमुख है। जब तक तुम मन के साथ या अहम के साथ की अपनी पहचान को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, तब तक तुम्हें दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। मन के साथ अपनी पहचान को छोड़ते ही मन की सरकार का तख्ता पलट जाता है और वह अपने को तुम्हारे सच्चे स्वभाव के रूप में प्रकट कर देता है। हाँ, मुझे पता है तुम आगे क्या पूछना चाह रहे हो। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सकारात्मक भावनाओं जैसे प्रेम, आनंद और शांति के विषय में आपका आशय क्या है? वे आत्मा के साथ के अंतर जुड़ाव की तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति से भिन्न नहीं है। जब भी विचारधारा में कोई अंतराल उत्पन्न होता है, तो प्रेम, आनंद और शक्ति की सूक्ष्म झलकें तुम्हें मिलती है। अधिकतर लोगों के लिए ऐसे अंतराल बड़ी मुश्किल से और यदाकदा ही पैदा होते हैं। कभी मन को निःशब्द बनाने की प्रक्रिया द्वारा, कभी अपूर्व सौंदर्य को देखकर, कभी कठिन परिश्रम द्वारा और कभी खतरे के समय में भी ऐसे अंतराल उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक अंतर में स्तब्धता और शांति व्याप्त हो जाती है। उस स्तब्धता में परम आनंद, असीम प्रेम और गहरी शांति होती है। सामान्यतः ऐसे अंतराल अल्पजीवी होते हैं, क्योंकि मन झट से अपनी चक शुरू कर देता है। जब तक तुम अपने आप को मन के आधिपत्य से मुक्त नहीं कर लेते, तब तक प्रेम, आनंद और शांति पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते। लेकिन प्रेम, आनंद और शांति संवेग नहीं है, तथापि वे संवेगों के परे एक अधिक गहन स्तर पर उदित होते हैं। अंत तुम्हें चाहिए कि अपने संवेगों के प्रति पूर्णतः सचेत हो जाओ, जिससे संवेगों के परे विद्यमान प्रेम, आनंद व शांति का अनुभव करने से पहले तुम अपने संवेगों को परख सको। संवेग का शाब्दिक अर्थ ही व्यवधान होता है। प्रेम, आनंद और शांति आत्मा की गहन स्थितियां हैं, अथवा आत्मा के साथ के अंतर जुड़ाव के तीन अलग अलग पहलू हैं। यह बिल्कुल सच बात है कि इन अंतर्भावों के विरोधाभासी युग्म नहीं होते, क्योंकि वे मन के परे उदित होते हैं। दूसरी ओर संवेगों के मन की सतह पर उदित होने के कारण उनके विरोधाभासी युग्म होना अवश्यंभावी होता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि बुराई के बिना अच्छाई का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए सही समझ और आत्मज्ञान के अभाव से पूर्ण मन के साथ पहचान वाली स्थिति में कभी कभी गलती से जिस आनंद की बात की जाती है, वास्तव में वह अल्पजीवी सुख का ही रूप होता है, जो सुख दुख के निरंतर चलने वाले चक्र की एक कड़ी है। सुख हमेशा अपने बाहर की किसी चीज से तुम्हें मिलता है, जबकि आनंद अंदर से उमड़ता है। जो चीजें आज तुम्हें सुख देती है, वे ही कल तुम्हें दुख देने वाली साबित हो जाती है, अथवा वे तुम्हें छोड़कर चली जाती है और उनकी अनुपस्थिति तुम्हें दुख देती है। आजकल अक्सर जिसे प्रेम कहा जाता है, वह कुछ क्षणों के लिए सुखदायी और उत्तेजनात्मक हो सकता है, पर वह एक दूसरे से चिपके रहने का एक व्यसन मात्र होता है। एक निहायत ही स्वार्थपरत स्थिति होती है, जो पलक झपकते ही प्रतिकूल बन सकती है। यह सर्वविदित सत्य है कि अनेक प्रेम संबंध सहवास के आरंभिक सुखानुभव के समाप्त होते ही वास्तव में प्रेम व नफरत तथा आकर्षण व विरोध के बीच एक दशाहीन नाव के समान हिचकोले खाते रहते हैं। सच्चा प्रेम तुम्हें दुख नहीं पहुंचाता। ऐसा कैसे हो सकता है? यह अचानक नफरत में नहीं बदलता, न सच्चा आनंद ही दुख में बदलता है। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने से पहले, अपने आप को मन की जंजीरों से आजाद करने के पहले, तुम्हें सच्चे आनंद, सच्चे प्रेम और गहरी अंतर शांति की झलकें मिल सकती है, जो स्थिर होने पर भी पूर्णतः जीवंत होती है। ये तुम्हारे सच्चे स्वभाव के पहलू हैं, जिन्हें अक्सर मन ढंक लेता है। एक सामान्य से व्यसनी संबंध में भी कुछ मौलिक और मिलावट रहित अनुभूतियों के क्षण आ सकते हैं, पर वे केवल कुछ झलकियां ही होती हैं।
जो अगले ही क्षण मन द्वारा रोड़ा अटकाने से धूल धूसरित हो जाती है, और फिर ऐसा लग सकता है कि तुम्हें एक अनमोल, एक महान प्राप्ति हुई थी जो कहीं खो गई। अथवा तुम्हारा मन तुम्हें यह समझाने में कामयाब हो जाता है, कोई बात नहीं, वह तो एक भ्रम था। पर सच्चाई यह है कि वह भ्रम नहीं था और तुम उसे खो नहीं सकते। वह तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है जिसे मन ढक सकता है, धुंधला बना सकता है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। आकाश में गहरे काले बादल होने पर भी सूरज विलुप्त नहीं होता, फिर भी वह अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा होता है बादलों के दूसरी ओर। बुद्ध कहते हैं, किसी इच्छा और अपूर्ण लालसा से दुख या पीड़ा का उदय होता है। इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि इच्छाओं की बेड़ियों को काट कर फेंक दें। ब्राह्म वस्तुओं में पूर्णता और मोक्ष खोजने तथा भविष्य में आत्मा के आनंद का विकल्प खोजने की सभी लालसाएं मन का ही प्रतिरूप होती है। जब तक तुम मन को अपना असली मैं समझते हो, तब तक तुम्हें अपूर्ण लालसाओं, निजी आवश्यकताओं, चाहतों, आसक्तियों, घृणित वस्तुओं, मुश्किलों, अक्षमताओं जैसे अनेक अनअंकुरित बीजों के अलावा मैं का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। उस अवस्था में आत्मज्ञान पाने या मुक्त होने की इच्छा भी भविष्य में परिपूर्णता पाने या पूर्ण बन जाने की एक और लालसा ही नजर आती है। अंततः इच्छाओं से छुटकारा पाकर परम प्राप्ति की खोज के चक्कर में मत पड़ो। सचेत हो जाओ, पूरी तरह जाग जाओ। मन के दृष्टा, मन के निरीक्षक के रूप में उपस्थित रहो। दूसरों को महात्मा बुद्ध के उदाहरण देने के स्थान पर स्वयं जागृत बन जाओ, जो कि बुद्ध शब्द का सच्चा अभिप्राय है। मानव युगों पहले जब अनुग्रह की स्थिति से गिरकर काल व मन के गर्त में समा गया और आत्मा के प्रति जागरूकता से आत्मबोध से हाथ धो बैठा, तभी से दुख की कैद में बंद रहा है। तभी से वह स्वयं को अपनी वास्तविकता से भिन्न विश्व में एक व्यर्थ, महत्वहीन कटी पतंग के रूप में देखता है, जो मूल स्रोत से और अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग थलग है। जब तक तुम मन के साथ अपनी पहचान बनाए रखोगे, दुख बना ही रहेगा। आध्यात्मिक भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जब तक तुम अचेत बने रहोगे, तब तक दुख के काले बादल घुमरते रहेंगे। यहाँ मैं मूलतः संवेगात्मक दुख की बात कर रहा हूँ, जो भौतिक दुखों व रोगों का मूल कारण है। अप्रसन्नता, रोष, नफरत, अपने को बेचारा समझना, अपराधी भाव, क्रोध, हतोत्साहित होकर अवसाद में डूब जाना, ईर्ष्या और थोड़ा सा भी व्यथित होना दुख के ही रूप हैं। हर सुख और उच्च संवेग अपने आप में दुख के बीच संजोए रहता है, जो कि सुख से कभी अलग न होने वाला द्वंद्वात्मक युग्म है और कालांतर में प्रकट होगा ही। जिसने कभी उच्च अनुभव पाने के लिए या दुख से निजात पाने के लिए नशीले पदार्थ का सेवन किया है, वह जानता ही होगा कि कुछ निश्चित समयावधि के बाद उच्च अनुभव की स्थिति निम्नावस्था में बदल जाती है, अर्थात सुख किसी न किसी दुख में बदल जाता है। अनेक लोग अपने अनुभव के आधार पर यह भी जानते हैं कि एक घनिष्ठ और अंतरंग संबंध जो उनके लिए अति सुखदायी था, पलक झपकते ही वह अति दुखदायी बन जाता है। उच्च दृष्टिकोण से देखने पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही अभिन्न रूप से मन द्वारा अहंकार के रूप में निरूपित चेतना की अवस्था में अंतर्निहित रहते हैं। तुम्हारे दुख के दो स्तर होते हैं, एक वह दुख जिसकी रचना तुम इस क्षण में कर रहे हो और दूसरा अतीत का दुख जो आज भी तुम्हारे मन व शरीर में घर किए हुए हैं। अंत अब हम वर्तमान में क्रियाशील दुख निर्माण के कारखाने का विध्वंस और अतीत के दुख का सर्वनाश, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।